चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता सीता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होई सो होए। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे। यशोदा और नंद बाबा मिले, फिर वह भी छूटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी। गोकुल छूटा, मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। अगर नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उसकी सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी खुश कैसे रहा जाता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। माना कि दुनिया सुपरफास्ट है और आप कछुआ छाप, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जीने के लिए चलते रहना जरूरी है, ना कि बहुत तेज भागना। भागने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन चलने वाले चले जाते हैं, चाहे जाना कितना भी दूर क्यों न हो। किसी की सहायता करते वक्त यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की भलाई करना नहीं छोड़ता। लोगों की नज़र में बेहतर बनने के लिए लोग कई झूठ बोल जाते हैं। नतीजा यह होता है, सच्चाई सामने आने के बाद बेहतर के बदले रद्दी बन जाते हैं। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीद है, ज्ञान वही है जो आपके किरदार से झलकता है। अगर सच में आपके किरदार में दम है तो वक्त आपकी कीमत लोगों को खुद ही बता देगा। ज़्यादा जिम्मेदारी और ज़्यादा दर्द इंसान को खामोश रहना सिखा देते हैं। इंसान जितना समझदार होता जाता है उतना ही कम बोलता है, और जो जितना कम बोलता है वह बातों को उतना ही अच्छे से समझ सकता है। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। दूसरों को रुलाकर जिंदगी के मज़े लेने वाले, थोड़ा सब्र रखो, जिंदगी एक दिन तुम्हारे भी मज़े लेगी। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, पर वह हर बार यह साबित कर देते हैं कि वह गैर थे, गैर हैं और गैर ही रहेंगे। जीवन की इस चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सिलवटें, खुशियों के फूल सुहाने हैं। क्यों सोचें आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वह बाजीगर, जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करो, भरने का दामन तारों से, झोली में वही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। कभी भी जिंदगी में थक जाओ तुम, किसी को कानो कान खबर न होने देना। लोग टूटी हुई इमारत की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही तुम्हारा पीछा कर रही हो। कई बार किसी का बेपनाह सब्र भी तुम्हारी खुशियों को रोक लेता है। एक इंसान रोटी मांग कर ले गया और बदले में करोड़ों की दुआएं दे गया। पता ही नहीं चला कि गरीब मैं था या वह। बंधी है हाथों में सभी के घड़ियां, मगर पकड़ में एक लम्हा भी नहीं। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबां से नहीं। कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबां नहीं। जो कहते हैं मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं, अक्सर उन्हीं के दिलों में कुंभ का मेला लगा होता है। बात कड़वी है लेकिन सच है। जिन घरों में दिमाग का शासन चलता है वहाँ रिश्ते हार जाते हैं। किस्मत और सुबह की नींद कभी भी वक्त पर नहीं खुलती। समझदारी इंसान को समझौता करना सिखा देती है। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जिसे मौत भी आपसे छीन नहीं सकती। जो तुम्हें अनदेखा करे तुम उसे पहचानने से मना कर दो। दुविधा और सुविधा ज़रूरत से ज़्यादा हो तो दोनों ही खतरनाक हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचकर समय बर्बाद मत करो जिनको आप कभी बदल नहीं सकते। तजुर्बा वह कंघी है जो ज़िंदगी में उस वक्त हाथ आती है जब बाल झड़ चुके होते हैं। चेहरा काला हो तो पाउडर लगाया जाता है और करतूतें काली हो तो पासवर्ड। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार पड़ता है
जिसे वह खाता है, पर उन चीज़ों से ज़्यादा बीमार पड़ता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, माता पिता और पत्नी। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे कि औलाद, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे, जैसे कि समाज। रोए बिना तो प्याज भी नहीं कटता जनाब, फिर तो यह ज़िंदगी है। इतनी आसानी से भला कैसे कट जाएगी? आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे ज़रूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के हिसाब से ही आपके बारे में सोचेंगे। अगर कोई आपकी कीमत न समझ सके तो निराश न होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है, पर सब कुछ नहीं होता। पर जो इंसान बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, उसके पास आखिर में कुछ भी नहीं बचता। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो भूली हुई सारी बातें याद करके रोता है। जब जवान हो तो बूढ़ों का सम्मान करो, जब आप मजबूत हो तो कमज़ोरों का सम्मान करो, जब आप गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार करो, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, गलत और कमज़ोर होंगे। जो उदय हुआ है वह अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझाएगा भी, जो चुना गया है वह एक दिन ढह भी जाएगा, जो आया है वह एक दिन चला भी जाएगा। जो आपके पास है, जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं है, वह किसी ज़रूरतमंद के लिए मूल्यवान हो सकता है। आपके पास जो है उसकी इज्जत करना सीखें, क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज़ तड़पता हो। कई लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं, और कई लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लग जाते हैं। यह तो अपने अपने किरदार का नतीजा है। भाव संभालने से मन संभल जाता है, शब्द संभालने से वाणी संभल जाती है, और व्यवहार संभालने से रिश्ते संभल जाते हैं। किसी के दिल का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए तो उसे खटखटाकर अपने आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाएं, क्योंकि दोबारा वही मिलता है जो बिछड़ गया हो, वह नहीं जो बदल गया हो। यह ज़िंदगी एक सुपरमार्केट की तरह है। यहाँ चाहे जितना घूमो फिरो, चाहे जितना सामान खरीद लो, चाहे तो ट्रॉलियाँ भी भर भर के खरीदो, पर याद रखना कैशियर के पास भी जाना है। जितना सामान भरा है उसका हिसाब भी देना है। इस दुनिया में सुकून से जीने का एक ही रास्ता है कि हम अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लें, जहां हम दूसरों की गलतियों और कमियों को दफन कर दिया करें। मुंह एक ही है और कान दो हैं जो इशारा करते हैं कि सुनो ज़्यादा और कहो कम। जब बात करते हैं तो केवल वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचना कि आपको दंड दिया जा रहा है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे खराब है जो जीवन की आलोचना कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है, दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। न किसी को बताइए, न किसी को जताइए, बस इतना विश्वास रखिए, जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी तो वह किसी न किसी को ज़रूर भेज देगा। काबू में रखिए प्रार्थना के समय अपने दिल को, काबू में रखिए खाना खाते समय अपने पेट, काबू में रखिए किसी के घर जाएं तो अपनी आँखों को, काबू में रखिए महफिल में जाएं तो अपनी जुबान को, काबू में रखिए पराया धन देखकर अपने लालच को। भूल जाइए अपनी अच्छाइयों को, भूल जाइए दूसरों की बुराइयों को, भूल जाइए अतीत के कड़वे संस्मरणों को। छोड़ दें दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दें दूसरों के धन की चाह रखना, छोड़ दें दूसरों की चुगली करना, छोड़ दें दूसरों की सफलताओं से दुखी होना, और फिर देखें जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। एक व्यक्ति ने एक फ़कीर से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है। फ़कीर ने मुस्कुराकर कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने इस पर आश्चर्य से पूछा,
मौत का तो कोई दिन नहीं होता। फ़कीर हंसा और बोला, तो ज़िंदगी का हर दिन आखिरी ही समझो। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने पर मक्खन बनता है, मक्खन को सताने पर घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफ़ेद। इसका अर्थ हुआ कि बार बार दुख और संकट आने पर जो अपना रंग नहीं बदलते, समाज में उनका मूल्य बढ़ जाता है। दिल टूटने पर भी हंसना शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी न पाना शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहर में बिना तेल के दिए जलाना शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर फिर से खड़े हो जाना शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और यह हिम्मत, उम्मीद, चाहत, तलाश शायद ज़िंदगी इसी को कहते हैं।